तहरीक इंसाफ उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को माफ़ कर दे, कोई किसी का केस बंद कर दे, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का। तो अभिनंदन की हमने से मूछें मूंड के उसके हाथ में नहीं दी, चपेड़े मार के वापस नहीं भेजा, बल्कि मैंने बॉर्डर पे जाकर इंडिया का झंडा अपने पैर के नीचे रगड़ के अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा कोई मौका अब आया तो फिर मैं ये करूंगा कि इंडिया के झंडे को पैर के नीचे रगड़ेगा पाकिस्तान और हम फिर पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे। मैं इसी फेक प्रोपेगेंडा इंडिया ने एक दफा फिर किया और एक हसीन इत्तेफाक फिर से हुआ है कि पहले क्लिंटन जब आए थे दौरे पर तब भी ऐसा ड्रामा था, और इस बार जब यूएस डेलीगेशन आया है तब भी यही ड्रामा है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम रंग, नस्ल, मुल्क सबसे बालातर होकर कंडेम करते हैं ऐसे किसी भी इक़दाम को जिससे टेररिज्म फैले। बट एट द सेम टाइम अगर हम पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, कंपल्शन बना दिया जाता है, तो हम फिर इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ है और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पानी की उन्होंने धमकी हमें लगाई है, इत्तफाक से मैं वज़ीर रह चुका हूं पानी का, तो ये कोई नलका तो है नहीं कि पानी को डाइवर्ट कर देंगे, और ट्रीटी जो है वो 2 मुल्कों ने साइन की है, वन साइडेड हो नहीं सकता। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर, और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ना हम बात करेंगे, ना फ़ोन करेंगे, ना किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे। देखें चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क में हम सब यकजा हैं जब बात आ जाए हमारे मुल्क की। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को माफ़ कर दे, कोई किसी का केस बंद कर दे, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है। लेकिन जब हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब फिर एक हैं। इसमें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और चीज़ चेयरमैन साहब, ये कि जब हमें इत्तफाकन कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो काबिल आर्मी चीफ है, जो कॉन्फिडेंट है, जो वेल प्लान्ड है, जो करेजियस है, जो ट्रेंड है, जो एग्जीक्यूटर है, जो विजनरी है, जो प्रिपेयर्ड है, जो बैटल हार्डन है, जिसके पास तमाम भरपूर क्वालिटीज़ हैं, और एक अनटेम मस्टैंग है, एक बेकाबू घोड़ा है। जब पाकिस्तान की बारी आ जाए तो फिर फिक्र किस चीज़ की, और किस चीज़ की हम फिक्र करें? जब अल्लाह ताला ने असबाब और वसीले बना दिए, सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी है, तो पूरी कौम अपनी फ़ौज के पीछे और दुश्मन के आगे खड़ी है। याद रखें चेयरमैन साहब कि मैं एक वाहिद वज़ीर हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, कि जब हमारा 2019 में अटैक हुआ तो अभिनंदन की हमने से मूछें मूंड के उसके हाथ में नहीं दी, चपेड़े मार के वापस नहीं भेजा, बल्कि मैंने बॉर्डर पे जाकर इंडिया का झंडा अपने पैर के नीचे रगड़ के अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा कोई मौका अब आया तो फिर मैं ये करूंगा कि इंडिया के झंडे को पैर के नीचे रगड़ेगा पाकिस्तान और हम फिर पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे। मैं इसी तवज्जुह से पाकिस्तान के मीडिया, तमाम एंकर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिकली दिया है, तमाम पाकिस्तानियों ने दिया है, उनका बेहद मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रहे चेयरमैन साहब कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे उसकी पैदाइश है, एक ऐसी आर्टरी है हम
कि अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी, और खुदा ना खासा ये जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी, और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। और हमारी नेबरिंग जो दोस्त मुल्क हमारे पीछे खड़े हैं वो बहुत ही तगड़े और काबिल दोस्त हैं और मुखलिस हैं, और आज पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया एक जहां होकर खड़ी है, तो ये भी पाकिस्तान की कामयाबी है। और मैं आपको बताता चलूं कि हमें मुबारकबाद देनी चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि पहला अटैक जो ज़बानी था, जो तड़ियाँ धमकियाँ में इंडिया ने दी, ना हमने तोप चलाई, ना गोली चलाई, ना बारूद चलाया, हमने उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हर्ट किया है। पहली दफ़ा में हमने उनको इनडायरेक्ट ट्रेड उनका बंद करके 1.2 बिलियन का नुकसान शुरू कर दिया है, अपनी एयर स्पेस रोक कर उनको नुकसान देना शुरू कर दिया है। तो ये काबिलियत है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ खुदा ना खास्ता हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा चेयरमैन साहब कि आप याद रखें कि हमारी जो फ़ौज है ये वाहिद फ़ौज है दुनिया की जिसका नारा है अल्लाह अकबर का। जब अल्लाह अकबर का नारा लेके हम कूदते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो फिर हमें दुनियावी कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं फिर इंडिया का टेररिस्ट माइंडसेट, उसका घटिया प्राइम मिनिस्टर, उसका चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मुसलमानों का खून की होली खेल रही है, लेकिन अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे ज़रा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फ़ौज की खून से होली खेलेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, स्ट्रेट हैं, प्रिपेयर्ड हैं और रेडी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो। इसको हमारी कमज़ोरी नहीं, इसको हमारी स्ट्रेंथ समझी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अपनी ही गूंज में डूब जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ये ढोल बंद कर दें। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तानी कौम एक ज़िम्मेदार, पुरअमन, बहादुर और पुरवकार निडर कौम है। हम दहशतगर्दी दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम आज भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। हमारे लाखों शहरी शहीद हो चुके हैं। एक मासूम जान भी जाती है, वो हमारी कदरों, हमारी इंसानियत और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। इसलिए पहलगाम में जो कुछ हुआ जनाब चेयरमैन, हमें अफसोस है, और हम जो हलाक हुए, ज़ख्मी हुए और उनके जो रिश्तेदार हैं, हम उनके साथ, उनके लिए दुआगो हैं। लेकिन मोदी और उनकी नाटज़ी जहनियत रखने वाली इंतहा पसंद हुकूमत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। तो मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन कि ये इल्ज़ाम झूठा है, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये इल्ज़ाम बदनीयती पे मबनी है।